बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत ही सुंदर गांव था, सोनापुर। गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था जहां कई जंगली जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चंपा। चंपा बाकी लोमड़ियों जैसी नहीं थी, वो बहुत समझदार और दयालु थी। जंगल के सारे जानवर उससे सलाह लेते थे। अगर कोई मुसीबत आती तो चंपा अपनी बुद्धि से सबकी मदद करती थी। लेकिन उसी जंगल में एक खतरनाक शिकारी भी आने लगा था। उसका नाम था भैरव। भैरव बहुत ही लालची इंसान था। उसे सिर्फ पैसों और शिकार से मतलब था। वो जंगल के जानवरों को पकड़कर शहर में बेचा करता था। एक सुबह जंगल में हड़कंप मच गया। एक हिरण भागता हुआ आया और बोला, भागो, शिकारी आ गया। हिरण के बातें सुनकर सारे जानवर डरकर छिप गए। भैरव ने जंगल में जगह जगह जाल बिछा दिया। कई पक्षी और खरगोश उसके जाल में फंस गए। चंपा दूर से सब देख रही थी। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये शिकारी पूरे जंगल को खत्म कर देगा। उसी रात चंपा ने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई और बोली, अगर हम लोग कुछ नहीं किए तो ये शिकारी जंगल के सारे जानवरों को ऐसे ही शिकार करके लेकर चल जाएगा। चंपा के बातें सुनकर भालू बोला, हम सब मिलके शिकारी पे हमला कर देते हैं। भालू के बातें सुनकर चंपा मुस्कुराई, ताकत से नहीं दोस्त, हम बुद्धि से जीतेंगे। चंपा के बातें सुनकर जंगल के सारे जानवर हैरान हो गए। अगले दिन भैरव फिर जंगल में आया। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे जाल लगाया और खुद झाड़ियों में छिप गया। चंपा धीरे धीरे वहां पहुंची। उसने जानबूझकर अपने पैरों के निशान जाल के पास बनाए और फिर दूसरी तरफ चली गई। भैरव खुश हो गया, आज तो बड़ी लोमड़ी हाथ लगेगी। वो तेजी से जाल की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो जाल के पास पहुंचा, उसका पैर बिछला और वो धड़ाम से गिर गया। वो खुद अपने ही जाल में फंस गया। चंपा पेड़ के पीछे से हंसने लगी और बोली, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिर सकते हो। भैरव बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद भैरव फिर से आया। इस बार वो ज्यादा तैयारी करके आया था। उनसे सोचा, ये लोमड़ी बहुत चालाक है, मुझे इसे धोखे से पकड़ना होगा। उसने जंगल में मांस के टुकड़े रख दिए। कई जानवर लालच में आ गए, लेकिन चंपा समझ गई कि इसमें जरूर कोई चाल है। उसने बंदरों को बुलाया, तुम सब पेड़ों के ऊपर छिप जाओ। फिर उसने बंदरों से कहा, जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम लोग पत्थर गिराना। रात होते ही भैरव आया। उसे लगा सारे जानवर फंस गए हैं। तभी ऊपर से बंदर पत्थर और फल बिगने लगे। भैरव डर गया। उसी समय बंदरों ने उसकी बंदूक छीन ली। भैरव भाग खड़ा हुआ। सारे जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, चंपा की जय, चंपा की जय। भैरव अब बहुत गुस्से में था। उसने अब कसम खाई, जब तक उस लोमड़ी को पकड़ नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इस बार उसने गांव वालों से झूठ बोला। जंगल के लोमड़ी खतरनाक है, वो बच्चों पर हमला करती है। गांव वाले डर गए। उन्होंने जंगल में जाल लगाने शुरू कर दिए। चंपा समझ गई कि शिकारी लोगों को भड़का रहा है। उसने सोचा, अगर गांव वाले दुश्मन बन गए तो जंगल कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। एक दिन गांव का छोटा बच्चा गोपाल जंगल में रास्ता भटक गया। अचानक उसके सामने एक भालू आ गया। गोपाल डर गया। तभी चंपा वहां पहुंची। उसने जोर से आवाज लगाई और भालू का ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। फिर चंपा गोपाल को सुरक्षित गांव तक छोड़ आई। गोपाल ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले हैरान रह गए।
जिस लोमड़ी को हम लोग खतरनाक समझ रहे थे, उसने हमारे बच्चे की जान बचाई। अब सबको भैरव की सच्चाई समझ आने लगी। भैरव को पता चला कि उसकी चाल नाकाम हो गई। अब वो खुद जंगल में आग लगाने की योजना बनाने लगा। रात के समय उसने सूखी घास में आग लगा दी। धीरे धीरे पूरा जंगल जलने लगा। जानवर इधर उधर भागने लगे। चंपा ने तुरंत सबको नदी की तरफ जाने को कहा। फिर वो और हाथी मिलकर नदी से पानी लाने लगे। बंदर पेड़ों से छोटे छोटे जानवरों को बचाने लगे। पूरा जानवर मिलकर आग बुझाने लगे। उधर भैरव खुद आग में फंस गया था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! चंपा ने उसे देखा। वो चाहती तो उसे छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हाथी के मदद से भैरव की जान बचाई। भैरव शर्म से सिर झुकाकर बोला, मैं बहुत बुरा इंसान था। तुम जानवर होकर भी मेरा जान बचाई। उस दिन के बाद भैरव कभी भी जानवरों को शिकार नहीं किया। भैरव शिकार छोड़ दिया। अब वो जंगल के सुरक्षा करने लगा। गांव वालों ने भी जंगल को सुरक्षित रखने का फैसला किया। धीरे धीरे जंगल फिर से खुशहाल हो गया। सारे जानवर खुशी से रहने लगे और चंपा वो जंगल की सबसे बुद्धिमान और सम्मानित लोमड़ी बन गई। दोस्तों, बुद्धि और दया ताकत से भी बड़ी होती है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मिलजुल के हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।